नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम देखेंगे अल्टीमा कॉइन को एक अलग एंगल से, जिसमें मैं इसे जिस तरह से कैलकुलेट करके आपको समझाऊंगा, इसमें आपके जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले हैं और सब क्वेश्चनों का आंसर आपको मिल जाएगा दोस्तों। और साथ में बिटकॉइन के चार्ट को भी थोड़ा हम देखते चलेंगे और आज दिन भर की जो क्रिप्टो के रिलेटेड न्यूज़ है उसे हम समझने की कोशिश करने वाले हैं दोस्तों। तो वो बातें आपके सामने रखने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप मेरी चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में आई बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे दोस्तों। जिस तरह हम देखते हैं, अभी जस्ट हमें ग्रीन जोन में इसका टोटल मार्केट कैप दिख रहा है दोस्तों 0.83%। और पिछले दिनों हमने टेरा लूना का जो एक्सीडेंट देखा है, इसमें टेरा लूना अभी 65.50% के करीब चल रहा है अप में। और इसका जो सपोर्ट यूएसडीटी है अभी वही का वही है। बिटकॉइन का भी कुछ ऐसा ही हाल है। जैसे इसका 7 डेज का चार्ट हम देखते हैं तो इसे हम देख लेते हैं प्रॉपरली तरह से, जिसमें बिटकॉइन को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये 4 आवर का चार्ट है जिसमें मैंने ट्रायंगल इसमें लाइन खींची है दोस्तों, जिसमें समझेंगे कि बिटकॉइन अभी फिलहाल जो एक साइडवेज में चल रहा है दोस्तों। जैसे आप देख पा रहे हैं 26,840 से लेके अभी हम देखें तो 32,000 के जो साइडवेज है ये ट्रायंगल के बीच में चल रहा है। अगर यहाँ से ये ग्रीन कैंडल है 4 आवर्स की दोस्तों, लेकिन यहाँ से टच करके जिस तरह से हम देखते हैं हर बार, अगर टच करके वापस आया और यहाँ से फिर बाउंस नहीं कर पाया तो फिर मार्केट दोस्तों नीचे आएगा। अगर यहाँ से बाउंस करता है और इसे ब्रेकआउट कर लेता है, यानी कि 30,200 को ब्रेकआउट कर लेता है, तो मार्केट हमें अप जाता हुआ दिखेगा। लेकिन इसका पहला रजिस्टर आएगा मेरे हिसाब से, यस, 31,000 के आसपास इसका पहला रजिस्टर आने वाला है दोस्तों। तो मे भी देखते हैं आने वाले वक्त में इसमें क्या होता है, क्योंकि बिटकॉइन जिस तरह से मूवमेंट करेगा दोस्तों उसी एंगल से सारे कॉइन चलने वाले हैं दोस्तों। अभी फिलहाल के लिए इसका जो वॉल्यूम है वो भी डिक्लाइन है दोस्तों। तो इसमें कुछ अच्छा हमें इंडिकेट नहीं करता इसके कैंडल। लेकिन हाँ, अगर आता है तो मे बी 26,600 को इसका सपोर्ट जोन है दोस्तों 4 आवर्स की कैंडल में। तो यहाँ एक अच्छा खासा इसे सपोर्ट मिलने वाला है दोस्तों। तो आने वाले वक्त में इसमें भी हमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिले दोस्तों, यही हम एक्सपेक्टेड करते हैं। अब देखते हैं अल्टीमा कॉइन को। अल्टीमा कॉइन में मैं ये पैकेट आपको बाय करके दिखाऊंगा, वो भी एक अलग नज़रिए से मैं आपको आज समझाने की कोशिश करने वाला हूँ, जिसमें कितने यूट्यूबर इस पे वीडियो बनाते हैं और इसे कुछ अलग तरह से बोलते हैं। तो इसमें हम आंसर नहीं करने वाला मैं तो वही आंसर करने वाला हूँ जो आपके कमेंट बॉक्स में आए हैं दोस्तों। तो जिन दोस्तों ने मुझे ये सवाल किए थे, तो इसे कैलकुलेट करके मैं जिस तरह से आपको दिखाने वाला हूँ, इसे आप समझिएगा और ध्यान से देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा दोस्तों। अभी फिलहाल के लिए लाइट पैकेट है दोस्तों, इसे हम कैलकुलेट कर देते हैं आज के डेट में, आज की तारीख में। इसका जो रेट है, इसमें अगर समझ लो हम इसे $80,000 से बाय करते हैं, तो क्या आने वाले वक्त में आज के डेट में जो प्राइस है, इसमें हमें 1 ईयर्स के बाद, जैसी तरह यहाँ आपने दिखा है 1 ईयर्स में, तो 1 साल के बाद ये कॉइन का प्राइस आज के डेट में जो चलता है उसी में अगर हम सेल करते हैं, इसी में अगर हम सेल करते हैं तो क्या हमें प्रॉफिट मिलेगा? तो मैं आपको ये ज़रा दिखा देता हूँ दोस्तों। इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे
कि क्या अगर $80,000 से हम इसे बाय करते हैं तो आने वाले वक्त में क्या हमें प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपको केयरफुली इसे देखना है दोस्तों। एक सेकंड मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों हम चलते हैं अब एक्सचेंज पे। कॉइन्सबिट एक्सचेंज अभी फ़िलहाल के लिए कल के दिन या परसों के दिन बंद रहने वाला है। तो ये फिगर हम यहाँ पे एल बैंक पे जाते हैं और अभी जो करंट रेट ये है इसका, इससे मैं डिलीट कर लेता हूँ दोस्तों। और 80,000 के कैलकुलेशन से हम इसे बाय करते हैं। तो हमें बाय करने के लिए कितना प्राइस इसका अल्टीमा चाहिए, तो 0.00166666। यस दोस्तों, इस यहाँ 4 से आगे नहीं जाएगा, तो मे बी हम लिख लेते हैं 7। ठीक है, तो $136 हमें लगेंगे इसके बाय करने के लिए। ये $80,000 की प्राइस से दोस्तों, तो $136 इसका लगेगा। और इस पैकेट को बाय करने के लिए जो प्राइस रहेगा मे बी 110 के आसपास रहेगा। तो इसे हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमें 136 प्लस 110 यानी कि इतने डॉलर हमें $246 हमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे दोस्तों। तो इससे हम आईएनआर में कन्वर्ट करते हैं तो 18 से हमें कितने, तो 19,680। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं फिर से एक्सचेंज में। और वहाँ आज के डेट में जो 1 सेकंड दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ बोलना भूल गया। 1 साल के बाद हमें इतने मिलते हैं, तो हमें ये प्राइस और ये हमारे अल्टीमा दोनों हमें कैलकुलेट करने हैं। तो मैं ज़रा इसे कैलकुलेट में आपको दिखा देता हूँ। 1 सेकंड दोस्तों, 0.0166667 प्लस 0.0175215। ओके दोस्तों, 1 सेकंड, 10752। ओके डन। तो इतने कॉइन हमें, इतना हिस्सा हमें 1 साल के बाद मिलने वाला है दोस्तों, जिससे हम एक्सचेंज में जाके कैलकुलेट करने वाले हैं 12,41,882। ओके, अब हम कैलकुलेट करते हैं। अब हम आज के डेट में जो रेट है इसका, यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। 0.012 यहाँ ज़्यादा लिखने नहीं देगा, तो 124 की जगह पे हम 6 ले लेते हैं, 7। ओके, क्योंकि 12,41,882 पॉइंट है इसका, तो इतना लेते हैं तो 460 यानी कि $461 हमें मिलते हैं दोस्तों, वो भी आज के रेट से। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं हमें कितना मिलता है। ठीक है, 461 इसे कैलकुलेट करके हमने देखा, यानी कि दोस्तों हमने कितने इन्वेस्ट किए थे 80,000 पे 19,600। अगर इसमें मैं बात करता हूँ 19,000
680। तो हमें 1 साल के बाद 17,000 रुपये मिलते हैं दोस्तों आईएनआर में। तो आप समझने की एक कोशिश कीजिए कि अगर आपने 80,000 से बाय किया तो 80,000 में जो पैकेट आपने बाय किए थे इसके फ्रीजिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा थी, पर मैंने आज जो पैकेट है इसे 80,000 में बाय करके आपको कैलकुलेट करके दिखा है दोस्तों। तो आई होप आपको मेरा कहने का मतलब समझ में आ गया होगा। जो दोस्त कहते हैं कि आने वाले वक्त में ये प्रोजेक्ट पूरा खलास हो जाएगा, कि इसकी प्राइस अब डंप कर जाएगी, कंपनी के पास इतने कॉइन है जो एक साथ में कंपनी लाने वाली है, वो तरह तरह की बातें आज दिन भर आपने सुनी होगी। तो दोस्तों अगर आपने इसके बारे में सुना है दोस्तों, तो ये सब मैंने जिस तरह से आपको कैलकुलेट करके दिखाया है इसे आप एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि अगर हमें जितना इन्वेस्ट हम करते हैं इससे 10 साल के बाद डबल मिलता है हमें बैंक में, और अदर कोई फील्ड है जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें जिस तरह से हमें इनकम मिलती है ऐसी इसमें भी मिलती नहीं है दोस्तों। तो आई होप मेरे कहने का मतलब, और जितने आपने क्वेश्चन पूछे थे कि कल को ये डंप हो जाएगा कि आने वाले वक्त में ये बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं दोस्तों। पीएलसी भी अभी भी 6 साल हुए, 5 साल हुए इसके, अभी भी मार्केट में रन कर रहा है दोस्तों। तो ये एक दिन की बात नहीं, लेकिन अभी मार्केट पूरा डिप में जा रहा है दोस्तों, तो इसको भी इम्पेक्ट होगा, पर आने वाले कुछ दिनों में इसमें भी हमें सुधार देखने को मिलने वाला है दोस्तों। तो आई होप मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, और साथ में देख लेते हैं इसके चार्ट को। अभी इसका सपोर्ट जोन 33,600 के करीब पूरे का पूरा है, लेकिन अभी जिस तरह से कॉइन मार्केट कैप ओपन होगा दोस्तों, और इसमें जिस तरह से प्राइस की बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी, तो आई होप इसमें हम अच्छा खासा मूवमेंट फिर से देख सकेंगे दोस्तों। अब इसकी जो न्यूज़ है उसे मैं ज़रा आपको, जो एक्सचेंज के बारे में सब दोस्तों ने तो दोस्त क्वेश्चन पूछते थे इसका एक्सचेंज अभी क्यों शुरू नहीं हुआ, तो दोस्तों ये न्यूज़ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर की हुई है, तो इसे आप ज़रा देख लीजिए, कल या परसों इससे स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।